नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ पहुंचे गिरिडीह। अधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक। अल्पसंख्यक वर्ग को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का मिल रहे लाभ की ली गई जानकारी। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर झंडा मैदान से निकाला गया विजय मशाल जुलूस। स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए आज का दिन बताया गया महत्वपूर्ण दिवस। कई भाजपाई रहे मौजूद। नगर थाना क्षेत्र के टुंडी रोड में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को दिया अंजाम। 6 लाख से अधिक के जेवरात पर किया हाथ साफ। कई बर्तन व सामान भी लेकर हुआ फरार। इधर मंगरूडी में घर के बाहर से चोरों ने दोपहर को एक बाइक की कर ली चोरी। बिजली विभाग के भंडारीडीह निवासी 2 लोगों पर विद्युत चोरी से संबंधित मामला नगर थाना में करवाया दर्ज। दोनों पर 36,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। गलत तरीके से बिजली का कर रहा था उपयोग। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक इन्वेस्टर सेरेमनी का किया गया आयोजन। छात्रों में नेतृत्व गुण और जिम्मेदारी की भावना का विकास करने के उद्देश्य से किया गया यह कार्यक्रम। और अब खबर विस्तार से। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान गुरुवार को अपनी टीम के साथ नया परिसदन भवन पहुंचे और जन सुनवाई की। यहां अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। मौके पर आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू, सदस्य बरकत अली इकरारुल हसन भी मौजूद रहे। इन्होंने संयुक्त रूप से समीक्षा के बाद प्रेस वार्ता की। मौके पर अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि आयोग ने जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, मत्स्य कृषि, स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य है कि झारखंड के सभी जिलों में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं सही तरीके से धरातल पर उतरे। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की भी यही प्राथमिकता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने मीडिया को बताया कि समीक्षा के क्रम में विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आयोग संतुष्ट है। जन सुनवाई के दौरान कई आवेदन भी प्राप्त हुए जिन्हें संबंधित विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। साथ ही राज्य स्तरीय मामले को आयोग सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट का डाटा इकट्ठा कर राज्य स्तरीय बैठक करेगा। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा प्रदान करेगा। मौके पर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों के अलावा जेएमएम नेता इरशाद अहमद वारिश, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू आदि लोग उपस्थित थे। अपने अनुशंसा के साथ हम लोग भेज देंगे। समीक्षा बैठक में क्या क्या मामला सब देखिए, विशेषकर बहुत सारे बिंदुवार एजेंडा हम लोगों ने सब हमारे पास है, वो हम लोग भेजते हैं। लेकिन विशेषकर जो है वो शिक्षा से ही रिलेटेड होता है। स्कूल्स का मामला होता है कि जो भी उर्दू भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वो
मुझे लगता है कि हाई स्कूल के साथ साथ मिडिल स्कूल में भी होना चाहिए, जहाँ पर दूसरे भाषाओं की भी पढ़ाई होती है। हमारे देश में तमाम भाषाओं की पढ़ाई होती है, उड़िया की पढ़ाई होती है, बांग्ला की पढ़ाई होती है। कोई अगर बांग्ला लेकर पढ़ना चाहे तो बांग्ला लेकर पढ़ना चाहता है, तो उर्दू लेकर पढ़ने वालों की भी संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन उसके प्रति थोड़ी मायूसी है। यहाँ पर चूँकि हमारे इस ज़िला में उर्दू का कोई स्कूल नहीं है, मदरसे हमारे हैं, और मदरसों में भी अब सिर्फ अरबी पढ़ाई नहीं होती है, अरबी के सिवा के साथ साथ जो आज दूसरी पढ़ाई है तमाम स्कूलों के तर्ज में वो भी पढ़ाई जाती है। अच्छा, आपने बोला कि उर्दू स्कूल नहीं है, उसके लिए आप क्या? जाहिर सी बात है कि जो अगर नहीं है तो हम लोग राज्य सरकार से निवेदन करेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है भले मिडिल भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा गुरुवार शाम को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर झंडा मैदान से विजय मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस झंडा मैदान से निकालकर टावर चौक में समापन किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम प्रभारी के रूप में भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामाशीष तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो जिला अध्यक्ष रंजीत राय के द्वारा किया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामशीष तिवारी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। ये युद्ध विपरीत परिस्थितियों में लड़कर हमारी सेना विजय हुई है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि साल 1999 में इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 3 माह तक चले युद्ध का अंत हुआ था, जिस पर भारत ने विजय प्राप्त की थी। आज का दिन उन सैनिकों की बहादुरी को समर्पित है जिन्होंने भारत को जीत दिलाई थी। साथ ही यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। वहीं कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश यादव, भाजयुमो महामंत्री शंभू शर्मा, जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह, कुमार सौरभ, संदीप देव, शुभम पांडे, बबलू दास, पप्पू यादव, कीर्तिक यादव, आलोक केसरी, श्रेयांश सिन्हा, गौतम भदानी, कपिल देव, गोपी दास, रणवीर यादव, कुंदन सिंह, कमल कुमार, लखन गुप्ता, ओम प्रकाश वर्मा, आलोक सिन्हा, अभिषेक स्वर्णकार, दिनेश तिवारी, रीशु गुप्ता, रवि राणा, ब्रिजेश चौधरी, राजेश विश्वकर्मा, नीरज नयन, राजा प्रजापति, नीतीश कुमार, सूरज कुमार, तुलसीदास, राजेश राम, विकास सिंह, राहुल सिंह, उत्कर्ष पांडे, सुधीर राम, गौतम दास समेत सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित थे। आज कारगिल दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा समस्त भारत में अपने देश के शहीद हुए कारगिल जिसमें हमारी सेना को हम लोग याद करने के लिए आज कारगिल दिवस के रूप में मना रहे हैं। और समस्त भारतवासियों कारगिल सेनाओं के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, और हम लोग इसी तरह हमेशा उनको याद करते रहेंगे। आज 25वां उनका वर्ष था, आज हम लोग उनको याद किया है, और हम लोग तहे दिल से उनके लिए नमन करते हैं कि आपने जिस प्रकार देश के लिए शहीद हुए, आपके परिवार आपके लिए, आज सेना के लिए हम लोग सारे लोग पूरे भारतवासी आपके साथ हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे देश में, देश के सभी जिलों में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज हम सब 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं। आज ही के दिन 1999 में 3 माह तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला था। उसके बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने विजय पताका फहराकर कारगिल में विजय पताका फहराया था। उसी के अवसर पर हम सब 25वां वर्षगांठ कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मना रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के टुंडी रोड में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरी घटना को अंजाम दिया है। गुरुवार को भुक्तभोगी महिला ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई है। दिए गए आवेदन में दीपांशु शर्मा ने बताया कि अपने परिजनों के इलाज को लेकर सभी 16 जुलाई से बाहर थे और घर बंद था।
गुरुवार को दोपहर यह घर पहुंची तो रसोई घर के खिड़की का दरवाजा टूटा हुआ पाया। अंदेशा है कि उधर से ही चोर घर में प्रवेश कर चोरी घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि अज्ञात चोरों ने 6 लाख रुपए के जेवरात, 30,000 रुपए नगद, कई कपड़ा, किचन का सामान, चांदी की मूर्तियां और अन्य सामान अपने साथ ले गया। भुक्तभोगी महिला ने नगर थाना पुलिस से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। मंगरोडीह निवासी विप्लव कुमार ने मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित मामला गुरुवार को मुफस्सिल थाना में दर्ज करवाया है। दिए गए आवेदन में विप्लव कुमार ने बताया कि यह ऑफिस से दोपहर में खाना खाने के लिए अपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से घर पहुंचा। घर के बाहर मोटरसाइकिल को स्टैंड कर लॉक कर खाना खाने के लिए अंदर चला गया। कुछ देर के बाद जब वापस ऑफिस से जाने के लिए विप्लव कुमार घर से बाहर निकला तो मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। आसपास पूछताछ और छानबीन करने पर भी मोटरसाइकिल का कहीं अता पता नहीं चला। इसके बाद चोरी से संबंधित लिखित शिकायत मुफस्सिल थाना में किया है। मेरे निवास स्थान से एक स्प्लेंडर गाड़ी JH 11AA 2790 जो दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में घर से चोरी हो गया। मैं घर के अंदर 1 घंटे के लिए खाना वाना खाने के लिए गया था ऑफिस से आने के बाद। फिर मैं जब बाहर निकला तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे मेरा कोई बाइक नहीं है। इसके लिए मैंने मुफस्सिल थाना में आवेदन भी दे दिया है। इस पर मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कोई अच्छा कार्रवाई करे, क्योंकि गिरिडीह में आज के डेट में हर दिन किसी न कहीं ना कहीं मोबाइल, गाड़ी, चेन स्नैचिंग ये सब बहुत बढ़ते जा रहा है। इस पर थोड़ा प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। कहाँ से चोरी हुआ है? ये मंगरोडीह जो घर है हमारा ग्राम, वहीं से चोरी हुआ है, घर के बाहर से। क्या नाम हुआ आपका? विप्लव कुमार। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने गुरुवार को नगर थाना में 2 लोगों के विरुद्ध विद्युत ऊर्जा चोरी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई। बिजली चोरी करने का आरोप नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह निवासी मोहम्मद मुमताज और अब्दुल हसन पर लगा है। मोहम्मद मुमताज पर विभाग ने 15,500 और अब्दुल हसन पर 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि बुधवार को बिजली विभाग के आदेशानुसार कनिया विद्युत अभियंता अमित कुमार, सहायक विद्युत अभियंता सुरजीत उपाध्याय एवं अन्य बिजली विभाग की टीम द्वारा शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की गई। इस मौके पर पाया गया कि 2 लोगों द्वारा गलत तरीके से बिजली की चोरी की जा रही, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। बेंगाबाद रोड स्थित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को वार्षिक इन्वेस्टर सेरेमनी का आयोजन किया गया, जो नए छात्र परिषद के नियुक्ति का महत्वपूर्ण अवसर था। इस समारोह में निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, सह निदेशक रमनप्रीत कौर सलूजा, प्रधानाचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला, वरिष्ठ प्रशासक रूपा मुद्रा के साथ सभी शिक्षक, छात्र और अभिभावक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों के भव्य स्वागत के साथ हुई। इसके बाद स्कूल एंथम की मधुर प्रस्तुति हुई। इस समारोह का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व गुण और जिम्मेदारी की भावना का विकास करना था। नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्य अपनी बैच और साश पहनकर स्कूल के मूल्यों को बनाए रखने और अपने साथियों के विकास के लिए कार्य करने की शपथ ली। इस उपलक्ष्य में निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने स्कूल के दृष्टिकोण और छात्र नेताओं की भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा कि सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में हम कल के नेताओं को तोषित करने में विश्वास करते हैं। हमारी छात्र परिषद हमारे नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुझे प्रत्येक परिषद सदस्य पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि वे सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। मौके पर प्रधानाचार्य ममता शर्मा समेत कई प्रमुख लोगों ने अपने विचार रखे। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रखंड इकाई की बैठक गुरुवार को पुराना जेल परिसर में आयोजित की गई।
इसकी अध्यक्षता झारखंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जिला अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के द्वारा आहूत कर्मचारी चेतन जागरण पर रणनीति बनाने, सभी प्रखंडों के प्रखंड कार्यकारिणी को सशक्त और मजबूत करने के लिए सभी विभागों के अधिक से अधिक सदस्यों को इसमें जोड़ना और उसकी सदस्यता को बढ़ाना, प्रखंड कार्यकारिणी का नए सिरे से पुनर्गठन करना है। प्रांतीय निर्देश के आलोक में अगस्त में विशाल जिला स्तरीय सम्मेलन आहूत करना और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा 1 सितंबर 2024 को रांची में प्रस्तावित भव्य प्रांतीय महासम्मेलन का आयोजन के लिए गिरिडीह से हजारों की संख्या में शामिल होना, ताकि झारोटेफ की जो चार्टेड ऑफ डिमांड में जो मुख्य मांगे हैं उससे प्राप्त किया जा सके। बैठक में प्रांतीय महिला सचिव शमा प्रवीण, जिला सचिव केदार प्रसाद यादव, जिला कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव मोहम्मद अख्तर अंसारी, जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी मिथुन राज, सुदीप कुमार, नौशाद शमा, विकास कुमार सिंह आदि मौजूद थे। झारखंड ऑफिसर्स, टीचर्स और एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के बैनर तले पूरे प्रदेश में झारोटेक का कर्मचारी चेतना जागरण अभियान जारी है। इसी कड़ी में गिरिडीह में भी प्रखंडवार इस चेतना जागरण को हम लोग लगातार बैठक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा किए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ 2, शिक्षकों की और झारखंड सरकार के जितने कर्मचारी उसकी उम्र सीमा काम करने की 62 साल हो, इसीलिए हमारा स्लोगन आया है हर हाल 62 साल। इसको लेकर पूरे जिले भर में प्रखंडवार सम्मेलन चलेगा। सदस्यता अभियान को गति दी जा रही है और इसके बाद जिला स्तरीय सम्मेलन होगा और फिर से रांची के मोराबादी मैदान में 1 सितंबर को जब हमें पेंशन मिला था, हम फिर से एक हुजूम पैदा करेंगे रांची के मोराबादी में और एमएसपी लेकर ही वहां से आएंगे। इसी तर्ज पर झारोटेप झारखंड काम कर रहा है। झारोटेप के तत्वाधान में आज यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्य मुद्दा जो है वो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक चेतना जागरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा बैनर है जिसमें सभी विभाग के कर्मचारी हैं और उन सभी का साथ हमें कैसे लिया जाए, और बहुत प्रखंडों में पुनर्गठन की भी व्यवस्था की जा रही है साथ में। लेकिन जो 2-3 मांगे हैं जो सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं झारोटेप बैनर के तहत, उसमें एमएसपी और साथ ही साथ जो एनएसडीएल से पैसा लेना है, और हम लोग साथ ही ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो सर्विस का जो पीरियड है वो 62 साल किया जाए। साथ ही साथ मैं इस मंच के से सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि चाइल्ड केयर लीव जो लागू किया गया है, मेडिकल अलाउंस लागू किया गया है। साथ ही साथ हम डिमांड करते हैं कि शिशु शिक्षण भत्ता भी लागू किया जाए, जो दूसरे राज्यों में है, हमारे राज्यों में नहीं है। अगर ये भी लागू हो जाता है तो हम एक बार फिर से एक आभार ही प्रकट नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा हम इस सरकार के ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मेगा कानूनी सशक्तिकरण शिविर का आयोजन 28 जुलाई को जिले के सभी प्रखंडों में किया जाएगा। कोर्ट परिसर से गुरुवार को प्राधिकार की ओर से इसकी जानकारी दी गई। सचिव सोनम बिश्नोई ने कहा कि झालसा राज्य द्वारा आमजनों एवं लाभुकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेगा कानूनी सशक्तिकरण का आयोजन 28 जुलाई को कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने बताया कि मेगा कानूनी सशक्तिकरण शिविर को सफल बनाने हेतु व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इन्होंने बताया कि शिविर में सरकार द्वारा संचालित सभी योजना कृषि विभाग, वन विभाग, श्रम विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं अन्य सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे एवं सभी विभागों की योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिया जाएगा। 2024 को हम लोगों का जिला स्तर पर विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लीगल एम्पावरमेंट कैंप जो हर 3 माह में एक बार होता है, और इसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सिर्फ लोगों को उसके अधिकार की जानकारी नहीं हो,
जो हम लोग पहले करते थे लीगल अवेयरनेस कैंप, उससे हटकर उनका सशक्तिकरण हो, यानी जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, जो कानूनी अधिकार उनके पास है, वो उनके पास लाभ के रूप में उनके तक पहुंचे। यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार का जो रोल है कि हम लोगों का काम क्या है इसमें, ये हम एग्जीक्यूटिव और पब्लिक के बीच का एक ब्रिज है, पुल का काम करते हैं। जो सरकार की जितनी नीतियां हैं, जितनी योजनाएं हैं, जितना लोगों को जो लाभ देने का अलग अलग तरह का सामाजिक कल्याण योजना है, जो उनको अधिकार के रूप में उनको प्राप्त है, वो उनके तक सहज तरीके से पहुंचाने का ये एक सरल तरीका है। इस बार का ये हम लोगों का जो लीगल एम्पावरमेंट कैंप है, ये हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब ब्लॉक लेवल पर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, हर ब्लॉक पे, ताकि लोगों को, गिरिडीह काफी बड़ा जिला है, अगर हम शहर में बुला के या इस टाउनशिप में बुला के करते तो कहीं 60 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर से लोगों को यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। तो ब्लॉक लेवल पर, हर ब्लॉक पर इसका कैंप होगा। हर ब्लॉक पर हमारे न्यायिक पदाधिकारी होंगे, उनके साथ एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होंगे। सभी लोग मिलकर, ये कार्यक्रम पिछले 1 महीना से चल रहा है, लेकिन 28 तारीख को ये विशेष रूप से इसका आयोजन होगा, जिसमें विशेष रूप से जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं, जितना भी लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए, सब उस दिन स्थल पर दिखेगा। और लाभ कितने तरह का है, जितना, जैसे कि महिला एवं किशोरी योजना, सरकार का जितना तरह का योजना है, अगर कोई वन पट्टा के लिए उसको अगर मिलना चाहिए तो उसे वन पट्टा दिया जाएगा। इसमें आप जितना तरह का सरकार का योजना सोच सकते हैं, सब कुछ है। और हर एक योजना पर हम लोग नजर रखते हुए काम करते हैं, और जो पब्लिक है, जो बेनिफिशियरी है इसका, उसको वहां तक पहुंचाते हैं। वृद्धा पेंशन, कुछ भी हो, जैसे थर्ड जेंडर के लिए उनका रजिस्ट्रेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। आयुष्मान योजना से जोड़ना, ये हर तरह का सुविधा इन लोगों को दिया जाता है। और ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि कोई बिचौलिया नहीं है, किसी का बीच में कोई रोल नहीं है। सरकार और लाभुक बीच में अगर कोई है तो हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जो हम लोग ये सारा कार्यक्रम राष्ट्रीय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है नालसा, और राज्य स्तर पर हम लोगों को झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी झालसा के नेतृत्व में, उसके डायरेक्शंस पर हम लोग काम करते हैं। अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ पहुंचे गिरिडीह। अधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक। अल्पसंख्यक वर्ग को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का मिल रहे लाभ की ली गई जानकारी। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर झंडा मैदान से निकाला गया विजय मशाल जुलूस। स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए आज का दिन बताया गया महत्वपूर्ण दिवस। कई भाजपाई रहे मौजूद। नगर थाना क्षेत्र के टुंडी रोड में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को दिया अंजाम। 6 लाख से अधिक के जेवरात पर किया हाथ साफ। कई बर्तन व सामान भी लेकर हुआ फरार। इधर मंगरूडी में घर के बाहर से चोरों ने दोपहर को एक बाइक की कर ली चोरी। बिजली विभाग के भंडारीडीह निवासी 2 लोगों पर विद्युत चोरी से संबंधित मामला नगर थाना में करवाया दर्ज। दोनों पर 36,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। गलत तरीके से बिजली का कर रहा था उपयोग। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक इन्वेस्टर सेरेमनी का किया गया आयोजन। छात्रों में नेतृत्व गुण और जिम्मेदारी की भावना का विकास करने के उद्देश्य से किया गया यह कार्यक्रम। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।